अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैरो बरकत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर रोज़े जुमा और शबे जुमा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है, जिसमें से 70 हाजतें आखिरत से मुताल्लिक़ होती हैं और 30 हाजतें दुनिया की होती हैं। आज शब जुमा भी है, शब क़द्र भी है, शब रमज़ान भी है। कई फ़जीलतों की जामे आज की शब है, इसलिए आज की शब इबादत में गुजारना, इन कीमती लम्हात को गनीमत जानना, ये बहुत ज़्यादा अहम है। आज ये सबसे पहले हम सब मिलकर अपने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा, उम्मत के वाली, हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर, आँखों को बंद करके, सरों को झुकाकर इंतहाई ताज़ीम व अदब से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़। हाज़रीन मोहतरम, आज की ये महफ़िल शब क़द्र बड़ी अज़ीम और बड़ी मुबारक महफ़िल है। सबसे पहले मैं आपको ऐसी पाकीज़ा महफ़िलों में बैठने के आदाब कुछ अर्ज़ कर देता हूँ, वो आप सुने और उस पर अमल करें, चूँकि ये आज के शब के बहुत ही ज़्यादा कीमती अवक़ात हैं जो तेज़ी के साथ गुज़र रहे हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का मामूल ये था कि जब भी हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक मजलिस में सहाबा बैठते और हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को कुछ वाज़ो नसीहत इरशाद फरमाते, कुछ तालीम अता करते, तो सहाबा किराम हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद के इर्द गिर्द बिल्कुल करीब करीब होकर के बैठते और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मलफूज़ात इंतहाई तवज्जो के साथ मुनहमिक होकर, मशगूल होकर के सुना करते थे। और मजलिस के आदाब ये उलमा ने बयान फरमाया है कि जब भी कोई दीनी महफ़िल हो तो अगर ज़रूरत ना हो, मजबूरी है, तो जो मजबूर होता है वो माज़ूर होता है, तो जहाँ तक हो सके हमातन गोश होकर, चूँकि ये बात जो आपको बताई जाएगी ये अल्लाह उसके रसूल की बातें होंगी, कुरान और सुन्नत की बातें होंगी, तो बिना ज़रूरत
टेक लगाकर बैठना, सुस्ती के साथ बैठना, लापरवाही के साथ सुनना, ये एक मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है कि अल्लाह उसके रसूल की बात हो और हम बस ऐसे ही जैसे कि अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं इस तरीके से बैठ करके अल्लाह उसके रसूल की बातें, कुरान और हदीस की बातें सुने, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा जो हजरात हमारी बात सुन रहे हैं बुरा ना माने, अगर आप मजबूर नहीं हैं, परेशानी कोई नहीं है तो थोड़ा करीब आ जाएं। जितना करीब होकर बैठेंगे, अब आप आए हैं इबादत करने के लिए, थोड़ा मशक्क़त उठाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़्यादा फैज़ मिलेगा, ज़्यादा बरकतें मिलेगी, ज़्यादा सवाब मिलेगा। आए ही इबादत के लिए, अगर आपके पास मजबूरी है तो कोई बात नहीं, जिस तरह आपको मुनासिब हो वैसे बैठे। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आदाब मजलिस यही है कि टेक वगैरह लगा करके ना बैठा जाए, बल्कि जितना देर हो सके दो जानू हो करके बैठे। थक जाएं तो जिस तरह आपको आसानी हो इसी तरह बैठे। यही हर मुबारक महफिल में और बिलखुसूस इल्म दीन की महफिल में बैठने का यही अदब है। लिहाजा हो सके तो उस पर ज़रूर अमल करें। जो कुछ नसीहतें आपको आज की इस बज़्म में, इस महफिल में की जाएं, उसको इंतहाई तवज्जो के साथ सुने और इन नसीहतों पर अमल करने की भी कोशिश करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो, हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए। होता यह है कि हम इल्म दीन की बातें, अल्लाह उसके रसूल की बातें, वाज़ो नसीहत की बातें सुनते तो हैं, लेकिन सुनने के साथ वो बातें हमारे दिल के अंदर घर नहीं करती। सुनते हैं एक कान से, बाहर जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। यानी मिला कर के बात यह है कि हम अगरचे वाज़ो नसीहत की बातें, कुरान और सुन्नत की बातें सुन तो लेते हैं, लेकिन वो बातें हमारे दिल में जम नहीं पाती हैं और हम उस पर अमल पैरा नहीं हो पाते हैं। ये हमारा नुकसान होता है। चाहिए ये कि हम जो बातें सुने, अगर हमारा अमल उस पर नहीं है तो आज ही से हम उस पर अमल करना शुरू कर दें। ये ज़्यादा फ़ायदा है, ताकि हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बरपा हो, ताकि हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी आए, ताकि हम सच्चे पक्के मुसलमान बनने में कामयाब हो जाएं, अल्लाह उसके रसूल के वफ़ादार हो जाएं, मुस्तफ़ा के सच्चे ग़ुलाम बन कर के अपनी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, थोड़ी देर की यह नसीहत है, कोशिश करें कि दिल के कानों के साथ सुने और इसको अपने दिल में बिठाएं और जहाँ तक मुमकिन हो इस पर अमल करने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब एक बार और दुरूद पाक पढ़े तो बात शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा हमने पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। माना ये हुआ कि ऐ ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब यह है कि अगर मुसलमान हो गए हो तो मुकम्मल मुसलमान हो जाओ, सर से लेकर पैर तक, जाहिर से लेकर बातिन तक, अंदर से लेकर बाहर तक, हर तरह मुसलमान हो तो फिर मुकम्मल मुसलमान हो। ये रब ने हुक्म दिया है और अल्लाह ताला यही चाहता है कि मेरे बंदे मुसलमान हैं तो सच्चे मुसलमान रहें, मेरे बंदे मुसलमान बने हैं, बन गए हैं तो मुकम्मल तौर से ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, बातचीत, अंदाज, हर शय, ज़िंदगी का हर तर्ज अमल मुसलमान होना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल को यही चीज़ पसंद है, यही चीज़ पसंद है। फरमाया ऐ ईमान वालो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, शैतान की पैरवी न करो। कौन कह रहा है? हमारा रब फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है।
अगर तुम उसकी बातों में चलोगे, शैतान की पैरवी करोगे, उसके नक्शे कदम पर चलोगे, तो शैतान तुम्हें इस्लाम की राह से बहका देगा, शैतान तुम्हें गुमराह कर देगा, शैतान तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से दूर करके रख देगा, और शैतान तुम्हारा आखिरी जो अंजाम होगा वो शैतान अपने साथ तुम्हें जहन्नम में ले जा करके ढकेल देगा। ये उसका आखिरी अंजाम होता है। इसलिए रब ने मना फरमाया, वो तुम्हारा दुश्मन है, उसके नक्शे कदम पर ना चलो। अब अल्लाह पाक ने तुम्हें हुक्म दिया इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। अब इस आयत करीमा के तनाजुर में हम खुद देखते हैं, अपने आप पर गौर करें, आप खुद अपने आप पर, अपनी ज़ात पर गौर करें कि हम मुसलमान तो हैं और पैदाइशी मुसलमान हैं। खुशनसीबी हमारी ये है कि हमारे बाप दादा भी मुसलमान थे, हमारा ख़ानदान भी मुसलमान, हमारा घर बार भी मुसलमान, माँ बाप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। हम मुसलमान बरसों से हैं। क्या हम मुसलमान पूरे हैं, मुकम्मल तौर पर मुसलमान हैं, या कि हमारे मुसलमान होने में कुछ नक्स है, कुछ कमी है? हर बंदा गौर करे खुद अपनी ज़ात पर। रब ने हुक्म दिया मुसलमान हो जाओ, तो मुकम्मल मुसलमान होना तुम्हें, मुकम्मल मुसलमान। ऐसा ना हो कि आधा मुसलमान हो, आधा तरीका तुम्हारा, आधा तर्ज तुम्हारा गैरों का हो, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। हम खुद गौर करें, मुसलमान तो हैं, मुकम्मल हैं या अधूरे हैं? अगर मुकम्मल हैं तो आपको मुबारक हो, आप दुआ करें अल्लाह हमें सलामत रखे। और अगर अधूरे मुसलमान हैं, नाकिस मुसलमान हैं, मुसलमान होने में कुछ कमी है, तो जो कमी है अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए उसूल और तरीक़े के मुताबिक उस कमी को दूर करके मुकम्मल तौर पर मुसलमान बन जाए। ये हमारा हुक्म नहीं प्यारे, ये हमारा हुक्म नहीं है। किसका है? अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। मैं तो नौकर हूँ उस रसूल पाक का, अल्लाह का बंदा हूँ। मैं तो, हमारी ग़ुलामी ये है, हम अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को आप तक पहुँचाएँ बस। ये हमारा कोई फरमान नहीं, हमारा हुक्म नहीं, हमारा इरशाद नहीं, हमारी नसीहत नहीं, ये हमारे रब की है, आपके रब की है और आपके नबी की नसीहत है, उसका हुक्म है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कबूल कर लेंगे भलाई आपकी है, नहीं कबूल करेंगे नुकसान आपका है। मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं, एहसास करें, आज की महफिल एहसास करने के लिए है। एहसास करें आज इस्लाम जिस मोड़ पर पहुंच गया है, इस मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा बेपनाह पस्तियों में घिरी है, बेपनाह। मुसलमानों पर गोया कि एक जवाल का ज़माना शुरू हो चुका है। और आज मुसलमान ये महसूस ही नहीं करता है कि जिस मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं, हम अपने तहजीब का, अपने दीन का कितना बड़ा सौदा कर रहे हैं। हम इस बात का एहसास नहीं कर रहे हैं कि हम मुसलमान तो हैं, अपनी तहजीब का, अपने मज़हब का, अपने दीन का, अपने इस्लाम का हम कितना अपनी ज़ात से नुकसान कर रहे हैं, इस बात का हमें एहसास नहीं है। ये वो दीन है जो दीन अल्लाह ने हमें दिया है, और जिस दीन के बारे में रब ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लोगों, दुनिया भर में बहुत सारे मज़हब हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे दीन हैं, और तरह तरह से दीन के मानने वाले लोग हैं, हजारों दीन हैं, लेकिन सबका धर्म और दीन खुद का बनाया हुआ धर्म है। मुसलमानों, तुम्हारी खुशनसीबी ये है कि तुम्हारा दीन तुम्हारा बनाया हुआ नहीं, तुम्हारा दीन रब का दीन है। तुम्हारा दीन किसका दीन है? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तुम्हारा दीन किसका है? रब का दीन है। तुम्हारा मजहब अपना नहीं है, रब का मजहब है। तुम्हारा धर्म अपना धर्म नहीं, तुम्हारा धर्म वो है जो रब का पसंदीदा धर्म है। अल्लाह ने वो दीन तुम्हें दिया है, वो मजहब दिया है, वो मजहब दिया है। अब हमें ज़रूरी है कि हम अपने दीन की, और दीन की जो हमारी निशानियां हैं, दीन की जो अलामात हैं, जिन अलामात से हमारे शान व शौकत का इजहार होता है, हम उनकी कदर करें, हम इस दीन की हिफाजत करें, इस दीन की कदर करें।
दीन की निशानियों की, दीन की अलामतों की जो चीज़ हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, हम उसकी हिफाजत करें, उसकी कदर करें, उसके लिए कोशिश करें। हम जो है ना उस दीन की हिफाजत करें जो दीन हमें रब ने बगैर मांगे अता फरमाया, बगैर मेहनत के अता फरमाया है। इस दीन की कदर करने की हमें आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ अहम बातें समझदारी के लिए करता हूँ। मेरे अजीज़ों में बार बार इस बात का सिर्फ एहसास दिलाने के लिए कहता रहता हूँ कि काश हमें ये बात समझ में आ जाए, जो दीन आज हमारे पास है इस्लाम, हमें पता है हम कितना खुश नसीब हैं। अल्लाह ने करोड़ों बंदों में हमें मुसलमान बनाया है, और ये दीन जो हमारे पास आज है, जो कलमा हम पढ़ करके मुसलमान बनते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए, ये दीन हमारे घरों तक आने के लिए हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कितने पत्थर खाए हैं, कभी हम गिन सकते हैं? इसका एहसास कर सकते हैं? बिलाल हबशी ने कितने कोड़े खाए हैं अपने वजूद पर, क्या हम कभी इसको शुमार कर सकते हैं? हजरत सुहैब रूमी ने कितने दुख उठाए हैं, हजरत खब्बाब बिन इरित ने किस तरीके से मतलब जो है ना अजियतें बर्दाश्त की हैं, सहाबे कराम ने क्या दुख झेले हैं, मुजाहिदीन ने कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जा कर के ये दीन हम तक पहुँचा है। क्या हमें इस बात का एहसास है? नहीं है। आज हमें अपने दीन की कदर नहीं है। हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, दीन की अलामतें हैं, हमें उनकी भी कदर नहीं है। ये जो प्यारे आज अल्लाह का घर शान व शौकत के साथ खड़ा है ना, अल्लाह का घर शान व शौकत के साथ जो खड़ा है हमारे सामने, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, निशानियां हमारे दीन की निशानियां हैं। ये अल्लाह के घर मस्जिदें और रसूलुल्लाह का घर मदरसे, ये दीन का किला है। हमारे बुजुर्गों के आस्थाने, हमारे बुजुर्गों की खानकाहें, ये इस्लाम की शान व शौकत का इजहार इससे होता है। हमारी इज्जतें इनसे वाबस्ता है, याद रखना। और ये भी याद रखना, जिस दिन ये ना रहे, ये मत समझना कि हमारी इज्जत हमारी बिल्डिंग से है, हमारी हवेली से है ना। हमारी इज्जत, हमारी शौकत, हमारी शान, हमारा मकाम, हमारी इज्जत व आबरू अल्लाह उसके रसूल की ये मोहब्बत की निशानियां हैं। जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, आस्थाने हैं, अल्लाह वालों के आस्थाने हैं, दीन के मजबूत किला, वो मदारिस है, मदारिस जहां पर दिनों रात अल्लाह उसकी रसूल के पैगाम को आम किया जाता है, अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया जाता है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। ये जो चीज़ें हैं, मसाजिद, मदारिस, दीनी आस्थाने, दीनी मराकिज़, दीनी इदारे, दर हकीकत यही हमारी शान व शौकत का इजहार है। ये इजहार है, हम इनकी कदर करें। आज जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, बाज़ लोग हमसे फ़ोन करके मसला पूछते हैं, हज़रत क्या करें? जो बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं जॉब करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए बाहर कंट्री, कहते हैं हज़रत 15 किलोमीटर हम जहाँ रहते हैं मस्जिद नहीं है, जुमा कैसे पढ़े? यानी मस्जिद ना होने की वजह से उनकी पेशानियाँ तरसती हैं, काश अल्लाह का घर मिल जाए, मोहब्बत के साथ उस घर में जा कर के सजदा करें। तरस रही है, तरस रही है। और आज भी अपने मुल्क में भी जो लोग गैरों की आबादी में रहते हैं, गैर मुस्लिमों की आबादी में रहते हैं, कई कई किलोमीटर तक मस्जिदें नहीं हैं, आज उनकी पेशानियां तरसती हैं कि काश हमारे मोहल्ले में भी मस्जिद होती तो हम भी अल्लाह के घर में जा कर के उसकी बंदगी का हक अदा करते। लेकिन आज मेरे अजीज़ों, हमारे घर के दरवाजे पर अल्लाह का घर है, मस्जिद है, आज हमारे घर के दरवाज़ों पर है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है, हमें इसका एहसास नहीं है। पूछो उन लोगों से कि जिनके घरों से मसाजिद दूर दूर हैं, वो तरसते हैं कि काश हम अल्लाह के घर में जाकर के इबादत करें। तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह का फजल है कि अपने घर से बाहर कदम निकालो, चंद कदम जाओगे अल्लाह के घर मिलेंगे, मस्जिदें मिलेंगी, तुम उसमें सुकून के साथ जा कर के रब की बारगाह में सजदा कर सकते हो।
ये हमारी जो इज्जत है ना, याद रखना, दौलत की वजह से नहीं है। हमारी जो इज्जत है, हमारी बिल्डिंग जो बड़ी है उसकी वजह से नहीं है। हमारी जो इज्जत है, ये जो दीन की निशानियां है ना, अल्लाह का घर है, रसूलुल्लाह का घर मदरसा है, हमारे बुजुर्गों के आस्थाने हैं, इनकी वजह से इस्लाम की अजमत का ज़ुहूर होता है। पता चलता है कि मुसलमानों की इज्जत है। और मैं आज भी आपको इस बात का दावत देता हूं, आप ऐसे ममालिक में जाकर के देखें। मिसाल के तौर पर बुखारा है, समरकंद है, स्पेन है, और भी ममालिक हैं, जो ममालिक किसी दौर में इस्लाम का मरकज़ थे, मराकिज़ इस्लाम थी, जहाँ से इस्लाम की नशर व इशाअत हुआ करती थी। इमाम बुखारी जिस शहर में रहते थे, शहर बुखारा, जहाँ पर बुखारी शरीफ का दर्स दिया करते थे, इस्लाम की शुआएं वहाँ से फूटा करती थी, पूरी दुनिया में जाया करती थी। आज आप जाकर के देख लें, वहाँ पर इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर खुलेआम आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सब इस्लाम का, मुसलमानों का तो कोई वहाँ हैसियत ही नहीं है। वजह क्या है? वहाँ के जो दीनी जो निशानियाँ थी, इस्लाम की जो निशानियाँ थी, गैरों ने उसको मिटा दिया। नतीजा यह निकला कि इस्लाम खत्म हो गया। नतीजा यह निकला कि मुसलमान अगरचे चोरी छुपके हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकते, उनकी शौकत के इज़हार नहीं। न खुलेआम कुर्बानी कर सकते हैं, न खुलेआम नमाज पढ़ सकते हैं, न खुलेआम वो कुरान पढ़ सकते हैं, न खुलेआम अपने दीन पर अमल कर सकते हैं, न खुलेआम वो प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत दाढ़ी शरीफ अपने चेहरे पर सजा सकते हैं। आज कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। और वही माहौल आज हमारे इस वतन अजीज़, इस मुल्क में भी वही माहौल पैदा करने की दुश्मनान इस्लाम कोशिश कर रहे हैं। उठो वगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो की ज़माना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीज़ों, आज सोचने की बात है। हमने देखा है, मैं फिर बता रहा हूँ, कि हमारी जो शान व शौकत का इज़हार है, हमारे दौलत के नहीं, हमारे दुनिया की तरक्की की वजह से नहीं, मनसब की वजह से नहीं। ये भूल जाएं कि हम जज हैं तो इस्लाम की शौकत का इज़हार होता है ना, आप वकील हैं तो इस्लाम की शौकत का इज़हार होता है ना, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, दुनिया के पढ़े लिखे मतलब कैपेबल लोग हैं, तो आपकी शौकत का इज़हार होता है ना। आपकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ ये जो दीन के मराकिज़ हैं, अल्लाह उसके रसूल के घर हैं, बुजुर्गों के आस्थाने हैं, ये अगर सलामत हैं तो तुम्हारी इज्जत भी सलामत है बस। और जिस दिन ये सलामत नहीं रहेंगे, मुसलमानों याद रखना, तुम्हारी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। और दुश्मनान इस्लाम आज इन्हीं को मिटाने की बात कर रहे हैं। उन्हें पता है, नस मालूम हो गई है कि मुसलमान किस तरीके से पस्ती में जाएंगे, मुसलमानों को किस तरीके से मिटाना है, ख़त्म करना है। मुसलमानों को मिटाने के लिए इनकी मस्जिदें तोड़ दो, ये हो रहा है, तोड़ दो मस्जिदें। मुसलमानों को मिटाने के लिए मदरसे बंद कर दो। आज यही दीन के जो मदारिस है ना, बाद मुसलमान ये कहते हुए नजर आते हैं, यार क्या कहते हैं पता है, वो भी किसी न किसी तरह गैरों का साथ दे रहे हैं, या तो उनका एजेंट है काफिरों के। वो ये बात कहते हैं कि मदरसे बहुत बन गए, मस्जिदें बहुत बन गई, अब स्कूल बनाए, अब कॉलेज बनाए, अब यूनिवर्सिटी बनाए, यानी मदरसे ख़त्म कर दे, अब कॉलेज होगा, अब यूनिवर्सिटी बनाए। मुसलमानों को ज़रूरत है, खुदा की कसम 110% मुसलमानों को कॉलेज की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है। लेकिन क्या आप मदरसे बंद करके स्कूल बनाएंगे? क्या आप मदरसे बंद करके, मस्जिदें बंद करके कॉलेज बनाएंगे? मैं कहता हूं, आप मदरसे बंद करके स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया। स्कूल और कॉलेज अगरचे ये हमारी ज़रूरत है, 100% ज़रूरत है, लेकिन मेरे अजीज़ों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये हमारे दीन की पहचान नहीं है, हमारे इस्लाम की शायर नहीं है ये। आप स्कूल और कॉलेज से आपकी दीन की निशानियां जाहिर नहीं होंगी, आपकी इज्जत में निखार नहीं आएगा। आपकी इज्जत का निखार सिर्फ अल्लाह का घर मदरसा, अल्लाह का घर मस्जिद, रसूलुल्लाह का घर मदरसा है, बुजुर्गों के आस्थाने हैं। इज्जत यहां से आपको मिलेगी। अगरचे स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, मेडिकल बनाना और क्या कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बनाना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन आप मदरसे बन करके सोचे मदरसे ना बनाए। अगर आप मदरसे ना बनाओगे, उलमा नहीं पैदा होंगे, तो ये तो बचाओ
कि आपकी जनाजा कौन पढ़ाएगा? किससे पढ़ाएंगे? डॉक्टर साहब से पढ़ाएंगे जनाजा? इंजीनियर साहब से पढ़ाएंगे? यूनिवर्सिटी में जो पढ़ करके फारिग होगा आपका जनाजा वो पढ़ेगा? यार आपका लड़का आपने डॉक्टर बना दिया है, आपने इंजीनियर बना दिया, जज बना दिया, वकील बना दिया, सब कुछ बना दिया, आपका जनाजा रखा है, उसकी हिम्मत नहीं है वो आगे बढ़ करके आपकी जनाजा पढ़ दे। आपका लड़का इस काबिल नहीं है, कौन पढ़ाएगा जनाजा? आपका निकाह कौन पढ़ाएगा? आपके बच्चों का निकाह कौन पढ़ाएगा? ये तो बताएं। आप मर जाएंगे, दुआए मग़फ़िरत कौन करेगा? जुमा का दिन आएगा, आपको नमाज जुमा कौन पढ़ाएगा? ईद की नमाज कौन पढ़ाएगा? पंज वक्ता नमाजें कौन पढ़ाएगा? तलाक का मसला कौन बताएगा? निकाह का मसला कौन बताएगा? हुकूक ज़ौजौन कौन बताएगा? आपकी दीनी शरई रहनुमाई कौन करेगा? आपको दीन के बारे में नसीहत कौन करेगा? ये हमारे दीनी किला, इस्लामी जो किला है मदरसे, अगर ये सलामत रहेंगे ना मेरे अजीज़ों, ये सलामत रहेंगे, तब हमें दीन पर चलना हमारे लिए आसान होगा। दीनी इस्लामी सारी ज़रूरतें तो ही जा कर के पूरी होंगी। आप बनाएं, कॉलेज बनाएं, खुदा की कसम बहुत ज़रूरत है, लेकिन मदरसे बन करके ना बनाएं। मस्जिदें, इन्हें मस्जिदें बहुत बन गई, अरे बहुत कहाँ बन गई मस्जिदें यार, बहुत कहाँ बन गई। आज मुसलमान किसी न किसी तरह ये गैरों के प्लान के मतलब उसमें शामिल हैं। काफिर क्या चाहते हैं बताएं आप? हमारा जो दुश्मन है वो क्या चाहता है? यही तो चाहता है ना। उन्होंने हमारी नस पकड़ ली है, तहकीक कर लिया है, मालूम कर लिया है कि इस्लाम को मिटाने के लिए सबसे आसान तरीका है इनके मदरसे बंद कर दो बस। और तारीख पढ़ करके देख लें, समरकंद, बुखारा की, स्पेन की, दीगर बाहर के जो ममालिक हैं, उन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए मदरसे बंद किए। मदरसे, उन्हें पता है मदरसे होंगे, इनके मदरसों से उलमा पैदा होंगे, दीनी लीडर पैदा होंगे, दीनी रहनुमा पैदा होंगे, जो इनको ईमानी गैरत बेदार करते रहेंगे, ईमान की हरारत इनके अंदर डालते रहेंगे, और ये फिर मुसलमान रहेंगे। हम इन पर कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने कहा मदरसे बंद करो। जब मदरसे बंद होंगे तो फिर दीन का निज़ाम दरहम बरहम होगा। फिर नतीजा ये निकलेगा कि ये कौम बेदीन हो जाएगी, और जब कौम बेदीन होगी तो जिस तरीके से चाहे इन पर हमला करके इन्हें तबाह कर दे। तो मुसलमानों, मैं फिर वही बात कहता हूँ, कितने लोग आज ये कहते हैं मस्जिदें बहुत बना लिया, मदरसे बहुत बना लिया, अब स्कूल बनाओ। फिर कहता हूँ स्कूल बनाओ, एक नहीं 1000 बनाओ। क्या मदरसे बंद करके बनाएंगे? मस्जिदें बंद करके बनाएंगे आप? आज गैर मुस्लिम जगह जगह अपने मजहब की निशानी, अपनी इबादत गाह तामीर कर रहा है। गैर मुस्लिम, जिसको हम कहते हैं मंदिर बना रहे हैं, 4 रास्तों पर मंदिर बना रहे हैं, घर घर में मंदिर, वो अपनी मजहब की निशानियों को फैला रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी पहचान उनके मजहब की निशानियों से होती है, वो फैला रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, वो बना रहे हैं। और मुसलमान कहलाने वाले जो बज़ाहिर नाम के मुसलमान हैं लेकिन हैं हकीकत मुनाफिक, वो मुसलमानों में ये शोषा डालते हैं मस्जिदें तुम्हारे पास बहुत हो गई यार, स्कूल नहीं है मुसलमानों का, स्कूल बनाए। कॉलेज नहीं है मुसलमानों का, मुसलमान बच्चियाँ गैरों के यहाँ पढ़ने के लिए जाती है, कॉलेज बनाए, मदरसा बंद करें, मस्जिदें बनाना बंद करें। मेरे अजीज़ों, किसी न किसी तरह तुम इस मामले में काफिरों का साथ दे रहे हो। काफिर यही चाहता है कि मुसलमान मदरसे न बनाए, ताकि इनकी दीन की जो पहचान है ना वो ख़त्म हो जाए। और आज इस प्लान के तहत हमारे मुल्क में इस पर काम शुरू हो गया, करना शुरू कर दिया। गैर मुस्लिम कितने हमारे मदारिस बंद करा रहे हैं, इनका प्लान ये है कि ख़त्म करो। अगर मुसलमान, तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि तुम अपनी जान की बाजी लगाकर इसको बचाओ, और तुमने क्या किया? तुम उनके साथ हो गए कि नहीं, बंद करो। मैं कहता हूँ आज आप देखिए मेरे अजीज़ों, जहाँ पर हमें पैसा, अपना माल नहीं खर्च करना चाहिए, हम वहाँ अपना माल खर्च करते हैं। ज़कात का मामला है, ज़कात आपके पास 1000 रुपये है, 1 लाख रुपए है, कितना रुपए ज़कात में देते हैं? 2500, 2500 देते हैं ना। 1 लाख में 2500 रुपये ज़कात में देते हैं, कितना बचा? 97,500 बचा। वो क्या करते हैं? आपके पास दो दिया ना अल्लाह ने पैसा, वो क्या करते हैं? ये जो एक आप मतलब 2500 में, 1 लाख में 2500 आप ज़कात के तौर पर देते हैं, 97,500 अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं, अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, अपने शादियों में खर्च करते हैं, अपने फंक्शनों में खर्च करते हैं, अज्जाशियों में लगाते हैं, घूमने फिरने में लगाते हैं, अपने मकानात बनाने में लगाते हैं।
क्या इन पैसों से कोई दीनी काम नहीं हो सकता है? आज कुछ लोग ऐसे भी निकल गए ना, एक तबका पैदा हो गया आज के दौर में, वो कहते हैं यार मदरसे को ज़कात देना बंद करो, ज़कात ना दो, तो क्या नतीजा निकलेगा? आज लिल्लाह रकम तो कोई देने के लिए तैयार नहीं। ये कहते हैं लोग, ये अपनी कौम का मैं दर्द अर्ज कर रहा हूँ। मदरसे आप फिर ही कहता हूँ बंद कर दे, मदरसे आप बंद कर देंगे। मैं फिर पूछता हूँ जनाजा आपकी कौन पढ़ा गया, तो बता दी सिर्फ। आप मर जाएंगे, दुआ कौन करेगा? आप कहेंगे हमारे बेटे करेंगे। आपकी औलाद इस लायक है कि आपकी जनाजा पढ़ा सके, आपकी घर का निकाह पढ़ा सके? आपकी औलाद इस लायक है कि कभी आप निकाह और तलाक का मामला दीनी मसला फंस गया तो बता सके? कौन बताएगा यार? आज पूरी दुनिया में जो इस्लाम का निज़ाम चल रहा है ना, मैं भी मदरसे से ज़कात फितरा खा करके पढ़ करके आया हूँ, तो आपको ये दीन की तबलीग कर रहा हूँ। हाँ, तो दीन की तबलीग कर रहा हूँ, ये मत समझें आप मेरे अजीज़ों। काफिरों के प्लान के शिकार आप ना हो, आप हकीकत को पहचाने, हकीकत को पहचाने, हकीकत को पहचाने। कितने लोग, एक तबका खड़ा हुआ, मदरसा बंद कर दो, मदरसे में ज़कात ना दो। मैं कहता हूँ ना दो ज़कात, लिल्लाह रकम तो दो प्यारे। 97,500 रुपए आपके पास है ना, 2500 रुपए आपने 1 लाख में आप दे दे गरीबों को ज़कात के लिए, दे। उनका पहला हक है, आपके भाई बहनों का, कराबतदारों का पहला हक है, उनको दे दे। 97,500 रुपए रब ने तुम्हें दिया है, बचा कर रखे हो, क्या रब तुमसे पूछेगा नहीं? तूने 2,500 दे करके 97,500 कहाँ खर्च किया, क्या नहीं पूछेगा? ये दे मदरसे में, ये। लेकिन इसको देने के लिए कोई तैयार है? हमारे यहाँ हाल तो ये है, पुरानी बस्ती छोड़े जो नई बस्तियाँ हैं, जैसे फतेहवाड़ी आप देख ले, आप बम्बे होटल का इलाका देख ले, बटुआ का इलाका देख ले, दूर दूर तक आबादी कितनी बड़ी है, सुन्नी मस्जिद ही नहीं, वहाँ पर मस्जिद ही नहीं है। और जो कोई मस्जिद बनती है तो एक ज़माना लग जाता है उसको तामीर करते करते। यानी इतना मुसलमानों के पास गोया कि माल की किल्लत इस मामले में हो जाती है। हालांकि माल खर्च करने के लिए शादियों में आप देख ले, दिल खोल कर माल, दिल खोल कर, हराम कामों में खर्च करने के लिए दिल खोल कर यही मुसलमानों के पास माल आता है। लेकिन वहाँ मस्जिदें जल्दी से सही तौर पर वक्त पर तामीर नहीं हो पा रही हैं, मदरसे नहीं हैं। हम जानते हैं यार मदरसों का दर्द क्या होता है, हम जानते हैं। क्या अगर इस फील्ड में कुछ लोग गद्दार निकल गए, कुछ लोग नाअहल निकल गए, हर फील्ड में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो उन बुरे लोगों की वजह से पूरे माहौल को हम खराब कैसे कह सकते हैं? हाँ, जो गद्दार हैं, जो धोखेबाज हैं, जो क्या कहते हैं मुसलमानों को लूटने वाले हैं, उनको बाइकाट करें, उन्हें सजा दें, लेकिन कम से कम हकीकत की निगाह तो आप देखें। जो सही हैं उन पर एतमाद करें, उनका साथ दें, किसी न किसी तरीके से आप अपने दीन की कदर करें। फिर कहता हूं मेरे अजीजों, आपकी इज्जत, आपकी शौकत, आपकी आबरू, आपकी शान बान आन सब कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, ये अल्लाह का घर है, रसूलुल्लाह का घर है, बुजुर्गों के आस्ताने हैं। अगर ये हमारे दीन की निशानियां हैं, अगर ये सलामत है, मुसलमानों तुम भी सलामत रहोगे। और अगर ये सलामत नहीं रहे जिस दिन, खुदा की कसम तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई ना होगा। तुमको लोग गाली, मतलब तुमको लोग गाजर मूली की तरह काट करके फेंक देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप इसके खिलाफ न जाएं, आप दुश्मनों का शिकार न हो, उनकी साजिशों में आप शामिल न हो। मुसलमान हैं, अपनी ताकत से जहां तक हो सके इनकी हिफाजत करें। गवर्नमेंट हमारे यहाँ की आज देखो तरह तरह से मुसलमानों के शरीयत से, दीन से दूर करने के लिए प्लान लाती है। अभी एक नया प्लान आया, इससे पहले क्या था, वक्फ बोर्ड का मामला था। मुसलमानों ने खैर साथ दिया, एहतजाज किया, अभी तक उसका मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। दूसरा आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने जुमे में बताया था। ये हमारे शरीयत के लिए, मुसलमानों के लिए कितना ख़तरनाक है ना। मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं है, सोए हैं गफलत में। हम सुबह उठते एक ही फिक्र होती है, यार माल कहाँ से कमाना है, जमा कैसे करना है, कारोबार कैसे बढ़ाना है, बस एक ही फिक्र होती है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, इधर हकीकत मुसलमानों को बेदीन बनाने के लिए कानून है। ये सबसे पहले तो हमारा मुल्क का जो आईन है, जो उसूल है मुल्क का, उसके खिलाफ है।
उसके बाद फिर क्या कहता है, ये मुसलमानों को बेदीन बनाने के लिए, मुसलमानों को अपने शरीयत पर अमल करने की आज़ादी छीनी जा रही है। ये वो कानून है कि मुसलमान अपने दीन पर ना चले, बल्कि मुसलमान सिर्फ अपने मुल्क के कोर्ट और कचहरी पर चले। भले से मुल्क का कोर्ट कचहरी हमारे दीन, हमारे शरीयत, हमारे सुन्नत के मतलब हुक्म के खिलाफ हो, आइन के खिलाफ हो, उस पर चले, दीन पर अमल करना छोड़ दे। ये वो कानून है, हमें इसका बाइकाट करना चाहिए, इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। जितना हो सके हम वो करें, जितना हो सके हम वो करें, अपनी ताकत का मुजाहरा तो करें। लेकिन हम बैठे हाथ पे हाथ धरे सोते रहेंगे, सिर्फ हमें एक ही दिन होगी, हमें दुनिया में ऐश और राहत कैसे हासिल होगा, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आराम कहाँ से मिलेगा, बस ऐश और राहत। मुसलमान हैं मेरे अजीज़ों, हम ऐश और राहत के लिए नहीं है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरबुलंदी, मेरे दीन ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। बस ये आज आप सोचो तो सही मेरे अजीज़ों, उम्मत मुस्लिमा किस मोड़ पर खड़ी है। हमारा दीन टुकड़ों में बढ़ चुका है। हमारे दीन के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें हो रही है। गैर मुस्लिम जिन्हें कोई हक ही नहीं पहुंचता है, आज वो भी हमारे दीन में, हमारी शरीयत में, हमारे नबी की सुन्नत में अमल दखल कर रहे हैं। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। ऐ खासारे रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। आज ये हाल हमारे दीन का है। हमें चाहिए हम अपने दीन की हिफाजत करने की कोशिश करें, अपने दीन की कदर करें, दीन की पहचान की कदर करें। मेरे अजीज़ों, ये कोई आसानी के साथ नहीं, बहुत कुर्बानियों के बाद ये दीन मिला है। क्योंकि हमें एहसास इसलिए नहीं है कि प्लेट में सजाकर मुफ्त में ये दीन हमें मिल गया, बस मिल गया है। अगर आपको दीन की कदर मालूम करना है ना, पैसा खर्च करें, जाएं मदीने पाक, बाबुल बकी में जाएं, सज्जदा तज्जबा ताहरा खातून जन्नत की कब्र की करीब खड़े होकर के पूछें कि बीबी फातिमा, शहजादी रसूल, बताओ ये दीन कितने कदर वाला है। तो सज्जदा तज्जबा ताहिरा अपने कब्र से आवाज़ देकर कहेंगी, ए मुसलमानों, 5 साल की थी मैं, तब से मैं अपने मुस्तफ़ा के वजूद से ओजड़ी हटा रही हूँ, अपने बाबा जान के वजूद नाज़रीन से खून साफ करती हूँ। वो सज्जदा फातिमा तुम्हें बताएंगी कि दीन कितने कदर वाला है। जाओ जन्नतुल माला, मेरी और तुम्हारी और सारी उम्मत की माँ सज्जदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला आराम कर रही हैं। उनके कब्र पर जाकर खड़े होकर कभी पूछना कि अम्मी जान बताओ, रसूल पाक अपना दर्द नहीं बताएंगे, तुम्हारी माँ तुम्हें बताएगी कि बेटा ये दीन वो है जिस दीन की खातिर तुम्हारे नबी दिन भर पत्थर खाते थे और रात को मुसल्ले पर मुसल्ला बिछा करके तुम्हारे खातिर रोजा करते थे। इस दीन की बेकदरी मत करना, ये दीन बड़ी कद्र वाला है। जाओ पूछो सज्जदा तज्जबा ताहरा खदीजतुल कुबरा तुम्हें बताएंगी इस दीन की कदर क्या। आज हमें नहीं पता है। बिलाल हबशी की कब्र पर जाकर खड़े हो जाओ, हबश चले जाओ और खड़े होकर पूछो, बिलाल बता इस दीन की कदर क्या है। बिलाल तुम्हें बताएंगे, मुसलमानों ये दीन वो कद्र वाला है कि जिसके खातिर हमने कोड़े बहुत खाए हैं, बहुत खाए हैं। हजरत खब्बाब बिन इरित एक सहाबी रसूल हैं, इब्तिदा इस्लाम में ईमान ले आए। सुनते हैं कहानियाँ अपने सहाबा की। इब्तिदा इस्लाम में ईमान ले हजरत उमर के पास आया जाया करते थे। एक दिन हजरत उमर के पास बैठे हुए थे तो हवा चली, कुर्ता उड़ा, तो आपके पुष्ट पर कमर पर निशान थे। हजरत उमर ने पूछा, खब्बाब ये निशान कैसा है। हजरत खब्बाब बिन कहते, उमर ये हमारे दीन की मोहब्बत की निशानी है। निशान पड़ा था पुष्ट पर, कमर पर। कहते उमर ये हमारा अपने दीन से प्यार है। पूछा वो कैसे। कहने लगे, उमर अभी तो मुसलमान नहीं हुआ था। ये उस दौर की बात है जिस दौर में मुस्तफ़ा का नाम लेना मक्का में जुर्म समझा जाता था, इस्लाम का कलमा पढ़ना बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। उमर तुझे क्या पता, तू उस दौर में मुसलमान नहीं हुआ था ना, मैं मुसलमान हो चुका था। एक रास्ते से गुजर रहा था, अबू जहल मिला। कहने लगा, खब्बाब मैंने सुना है कि तू बेदीन हो गया है। कहा नहीं नहीं, मैं तो दीनदार बन गया हूँ।
वो मुझे पकड़ करके लेकर गए, मुझे नहीं पता था इनका प्लान क्या है। एक कोठरी में लेकर गए, उन्होंने कोयला दहका रखा था, कोयला जला रखा था, और मेरी कमीज खींचा मेरे वजूद से, और नंगे बदन उस दहकते हुए कोयले पर मुझे लिटा दिया, और ऊपर से वजनी पत्थर रख दिया, और कहने लगा, अबू जहल, खब्बाब, अब बुला अपने नबी को, अपने रब को, वो तेरी आकर के मदद करे। हजरत खब्बाब कहते हैं, उमर तुझे नहीं एहसास है, जैसे ही मेरा बदन उस कोयले पर, दहकते हुए कोयले पर लेटा, मेरे जिस्म की चर्बी पिघली, कोयला तो बुझ गया, लेकिन मैंने कहा, अबू जहाल तुझे समझ नहीं पड़ी है, ये नाजुक बदन जो धूप नहीं बर्दाश्त कर सकता है, दहकते हुए कोयले पर लेटा हुआ है, यही तो मेरे रब की मदद है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराना मत, रब की मदद आएगी। उमर, ये उस वक्त की निशानी है, ये मेरा अपने दीन से प्यार है। क्या कभी हमारे साथ ऐसा हुआ? अपने दीन की खातिर हमने एक गाली खाई है कभी? एक गाली। आज कदर नहीं है ना। हमारी माँ ने कोई पत्ते नहीं खा करके गुजारे हैं। सज्जदा तज्जबा ताहिरा खातून जन्नत फरमाती थी, लोगों देखो ये दीन कितनी कदर वाला है, हमने इस दीन की खातिर अपने हुसैन को भी शहीद कर दिया करबला में, देखो तो सही ये दीन कितनी कदर वाला है। आज हमें एहसास नहीं है, इस वजह से एहसास नहीं है कि हमने अपने दीन की खातिर कोई मुशक्कत नहीं उठाई, कोई तकलीफ नहीं उठाई है। इस दीन को पाने के लिए सहाबा ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने जो दुख झेला है, और जो दुख उठा करके मुशक्कत के साथ ये दीन हम तक पहुंचाया है, हमारी नज़रों में ये दीन हल्का नजर आता। मेरे अजीज़ों, बस बात यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा अपने दीन की कदर करें, अपने दीन की पहचान पैदा करें, आप अपने दीन की निशानियों की पहचान पैदा करें। ये जो मसाजिद हैं, आप इसमें आए, अपने रब से ताल्लुक़ रखें। ये बहुत, खुदा की कसम, बहुत बड़ी नेमत है आपके सामने। आप अल्लाह का घर खड़ा हुआ है, बड़ी नेमत है। आज दुश्मनान इस्लाम यही सोचते हैं कि मुसलमान अपने दीन से, शरीयत से बेजार हो जाएं, और इसके खातिर बाकायदा इनका प्लान के साथ मंसूबे, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए इस मुल्क से दुश्मनों ने मंसूबे बनाकर रख लिया हुआ है, और उस पर अमल करने की कोशिश भी चालू हो चुकी है, जारी है, हो रहा। कई स्टेट में आज मदरसे बंद करा जा रहे हैं, उनको पता है, वो बाहर से पढ़ करके आ गए हैं, पूछ लिया है उन ममालिक से जहाँ पर आज नामो निशान इस्लाम का नहीं है। स्पेन की सरजमीन, आप पढ़ लो तारीख मेरे अजीज़ों, 8 साल जहाँ पर इस्लामी हुकूमत रही, बड़े बड़े उलमा जिस सरजमीन पर से पैदा होते रहे, इस्लाम की रोशनी जहाँ से फूटती रही, वो उंदुरुस की सरजमीन, आज वहाँ पर इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं है। कितनी मस्जिदें हैं आज वहाँ, घोड़े बांधे जाते हैं, घोड़े लीद और गोबर करते हैं अल्लाह के घर में, दुश्मनों ने उसको सरिया बना करके रख दिया हुआ है। ये मैंने एक मजमून पढ़ा था, और शायद कभी बताया भी था आपको, सिर्फ दिल का दर्द अर्ज कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में एक टीम है, गैर मुस्लिमों की RSS संगठन है, और सबको पता है कि ये इस्लाम की दुश्मनी में किस कदर हद से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इनकी एक टीम, एक वफ़द स्पेन गया, क्या करने के लिए? वो ये करने के लिए, उन्हें ताज्जुब इस बात कर था कि स्पेन, जिसको पुराना नाम उंदुरुस था, नया नाम स्पेन है, अब उसको स्पेन कहते हैं, इसी रुए ज़मीन पर एक मुल्क है। वो ये पूछने के लिए गए कि यार स्पेन की सरजमीन पर 800 बरस इस्लामी हुकूमत रही, यहाँ से बड़े बड़े उलमा फजला फारिग होते रहे, और दीन का, इस्लाम का एक मरकज़ रहा, तुमने क्या किया कि यहाँ पर इस्लाम का वजूद ही ख़त्म हो गया? ये मालूम करने के लिए, ताकि हम भी अपने मुल्क में आकर के वही करें, ताकि हिंदुस्तान से भी इस्लाम का वजूद ख़त्म हो जाए। हम तो सो रहे हैं ना, गैर मुस्लिम सो नहीं रहे हैं। हमको मिटाने के लिए तरह तरह से तरकीबें करते हैं, प्लान करते हैं, मेहनत करते हैं, और उनकी तो बाकायदा ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से मुसलमानों को बर्बाद करके ख़त्म करना है। ये तो वहाँ ये पूछने के लिए गए थे, तो उन्होंने कई चीज़ें बताई, उनमें से एक अहम चीज़ ये बताई, अहम चीज़ स्पेन वालों ने इन गैर मुस्लिमों के बताया कि हमने ऐसे आसानी के साथ नहीं, बल्कि हमने इसके लिए प्लान किया, और सबसे पहला काम जो हमने किया कि मुसलमानों को इस सरजमीन से मिटाने के लिए इनकी जो आवाम थी, मुसलमान थे, आवाम को इनके उलमा से बज़्ज़न कर दिया, दूर कर दिया।
अवाम को इनके उलमा से क्या कर दिया, बज़्ज़न कर दिया, उनको दूर कर दिया। नतीजा ये निकला कि अब मुसलमान अपने जब उलमा की, अपने लीडर की, अपने पेशवा की बात नहीं सुनते, क्योंकि उनकी अवाम की नज़र में जब इनकी पेशवा की कदर नहीं रहेगी, उनकी बात नहीं सुनेगी। जब बात नहीं सुनते तो इनके दीन की मालूमात उन तक पहुँचती नहीं। फिर जो ईमानी एक जज्बा जो पेशवा अपनी कौम में मुंतकिल करते हैं वो ख़त्म हो गया। धीरे धीरे मुसलमान क्या हो गए, अपने दीन की गैरत ख़त्म करते गए। दूसरा काम बता हमने ये किया कि जो इनके दीन के मराकिज़ थे, मदारिस थे, जहाँ से इनके पेशवा निकलते थे, जहाँ से बाकायदा इनका जिहाद का ऐलान होता था, हमने उन मदारिस को भी धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, जब अवाम के दिल में अपने उलमा से बेजारी पैदा हो गई, अपने दीन की निशानियों से बेजारी पैदा हो गई, उलमा से दूर हो गए तो दीनी मराकिज़ से दूर हो गए। नतीजा यह निकला उनको कोई दिलचस्पी नहीं, मदरसा बंद कर दिया, कोई परवाह नहीं। हमने इनके मदारिस को ख़त्म किया। जब मदारिस ख़त्म हो गए, इनके उलमा पेशवा पैदा न हुए, तो धीरे धीरे हमने क्या कहते हैं, इस तरीके से पूरा इस्लाम ही यहाँ से ख़त्म कर दिया। ये वहाँ से पढ़ करके आए, यहाँ की आरएसएस संगठन, और उसके बाद आने के बाद यही प्लान आज यहाँ किया जा रहा है मुसलमानों, और मुसलमान भी इसी में लगे हुए हैं, इन्हीं के साथ में। मदरसा बंद कर दो। आज भाई मैं कहता हूँ कि हर फील्ड में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। मसलन एक डॉक्टरों की फील्ड है, क्या सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं? आप सबको पता है। मुसलमान कहते भी हैं लोग, यार कितने डॉक्टर हैं, ज़रूरत नहीं होती तो भी लिख देते हैं, क्या कहते हैं कि चार्ज कराओ, जांच कराओ, चेकअप कराओ, पैसा कमाने के लिए। ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन अच्छे भी लोग होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनको निकालें, जो अच्छे लोग होते हैं उन पर अपनी तवज्जो रखें। आज कितने लोग इस साजिश का शिकार हो रहे हैं कि यार, और कितने लोग डाकू हमारे कौम में पैदा हो गए, आपको पता है। मदरसों के नाम पर मदरसा नहीं चलाते, डाका जनी कर रहे हैं, डाका जनी कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं, तहकीक करें। आलू प्याज खरीदने जाते हैं, 50 मरतबा देखते हैं, ऐसे आंख बंद करके नहीं ले लेते हैं। अपनी ज़कात, अपना माल ऐसी जगह मत दें आंख बंद करके दे दे, नहीं, तहकीक करना आपकी जिम्मेदारी। आप तहकीक करके दें, जो सच्चे हैं, सुथरे हैं, दुरुस्त हैं, आपका दिल जमता है, लोगों से पूछे, मालूमात करें, आप उनका ताउन करें, उनकी मदद करें। आप जो है ना इस मामले में साथ दें। आप साथ देंगे, आपकी नस्लें आपके लिए दुआ करेंगी प्यारे, आपकी नस्लें आपके लिए दुआ करेंगी। वरना हमारा तो ज़िंदगी किसी तरह गुजर गया, पार हो गई ज़िंदगी, कुछ बचा नहीं है। लेकिन हमारे नस्लें, आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। इस बात का एहसास करें। हम तो ये सोचते हैं कि आगे चलकर हमारी नस्लें मुसलमान कहती रहेंगी। इंटरनेट का जो ज़माना चल रहा है, अल्लाह की पनाह, इंटरनेट का ज़माना, इंटरनेट पर जो फितने बरपा हैं, जो उम्मत को गुमराह किया जा रहा, तरह तरह से नई नई बातें, नई नई बिदातें जो कभी सुना नहीं, आज वो गलत तरीके से और कुरान और हदीस की गलत तशरीहात करके, गलत मानी बता करके जो उम्मत मुस्लिमा को तबाह किया जा रहा है, वो सबको पता है। मेरे अजीज़ों, नसीहत आपके लिए यही है कि खुदा के वास्ते अपने दीन की कदर करें, दीन से दूर ना रहे। सब कुछ दुनिया नहीं है, अभी आंख बंद होगी सब कुछ पड़ा रह जाएगा और हमें जाकर के हिसाब देना होगा। कारोबार करे, हलाल कमाई कमाए, अपने बच्चों की खिदमत करे, माँ बाप की खिदमत करे, सब कुछ हलाल जरिया से करें, लेकिन दीन की हिफाजत ज़रूर करें। कुछ हिस्सा अपने दीन की हिफाजत के लिए जो आपसे हो सकता वो करें, दीन की मदद करें, दीन की खिदमत करें। कुछ नहीं कर सकते, जो उलमाए अहले सुन्नत, अहले हक़ उलमा हैं, वो अगर दीन का काम कर रहे हैं, कम से कम आप उनका साथ दें, उनकी मदद करें, उनका ताउन करें, उनके साथ मिल करके पूछें किस तरह हमें अपने दीन की हिफाजत करनी है, अपने दीन की निशानियों की हिफाजत करनी है। करें, आप मुसलमान हैं, अल्लाह उसकी रसूल का आप पर एहसान है। और ये भी याद रख लेना मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में कोई भी आपका हमदर्द नहीं है, कोई भी आपके दुख दर्द का मदावा करने वाला नहीं है। अल्लाह उसके रसूल से बढ़कर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, याद रखना। आप हमारे पर आजमाइशों का दौर है, ज़रूर है, फितनों का दौर है, लेकिन हमारे अगर ईमानी गैरत बेदार रही, ईमानी जज्बा अगर हमारा सलामत रहेगा, और कब सलामत रहेगा, जब हम उलमाए हक़, उलमाए सुन्नत के पास आकर अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनते रहेंगे, अपने दीन की समझ हासिल करते रहेंगे, दीन की मालूमात पर अमल करते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो ही जाकर हमारे अंदर ईमानी गैरत बाकी रहेगी, ईमानी जज्बा बाकी रहेगा। और हर कोई जो कहता फिरे
कि मदरसा बंद कर दो, ये कर दो, हर एक के हाँ में हाँ मिलाना ना शुरू कर दो यार। खुद पहचानो हकीकत क्या है। और फिर वही बात कहता हूं, हमारी इज्जत, हमारी शान शौकत, आबरू, आन बान शान, यह अल्लाह का घर है, मस्जिद है, रसूलुल्लाह का घर मदरसे हैं, बुजुर्गों की आस्थाने हैं, दीन की जो निशानियां हैं, हमारी शरीयत है, इनकी हिफाजत करें। अगर ये हैं हमारी इज्जत है, और ये अगर नहीं रहेंगे तो हम तो कलमा भी पढ़ नहीं सकते। अल्लाह बस हमारे हाल ज़ार पर रहें फरमाए। वक्त काफ़ी हो गया, बात अपनी ख़त्म करता हूँ। जो बात की उस पर अमल करने की कोशिश करें। आखिर में एक बात और अर्ज़ कर देता हूँ। किसी बुज़ुर्ग का फरमान है, पहले ज़माने की बात, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने लोगों के हालात का जायज़ा लिया। पहले ज़माने की बात है, आज की आज तो हालात बहुत बिगड़े हुए। मैंने हालात का जायज़ा लिया तो बड़ा अजीब मामला पाया। मैंने क्या देखा कि लोगों का हाल कि वो घरों के उजड़ने पर, अपने प्यारों की मौत पर रोते हैं, आंसू बहाते हैं। अगर माशी तंगदस्ती आ जाए, कारोबार में गिरावट आ जाए, तो उनको दुख होता है, अफसोस होता है। फिर ज़माना और अहले ज़माना को बुरा भला कहते हैं। हालांकि ज़माना को बुरा भला कहना ये मना हदीस पाक में, लेकिन फरमाते हम ये देखते हैं कि रोज़ाना हमारे दीन की जड़ें काटी जा रही हैं, सुन्नतों का खून हो रहा है, गुनाहों की यलगार है, अजाशियाँ हैं, फहाशियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, सुन्नतें मिट रही हैं, दीन की कदरों को पामाल किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद मुसलमानों को ना कोई गम होता है, न अफसोस होता है, न दुख होता है, न दर्द होता है, न आंसू बहते हैं। हम देखते हैं कि लोग अपनी कीमती उम्र को रोडों पर बैठ करके ज़ाय कर रहे हैं, अपना कीमती लम्हात को ज़ाय कर रहे हैं, लोग बर्बाद कर रहे हैं, अपने दीन से दूर होकर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इन सब कुछ के होते हुए भी कोई भी अपने दीन की खातिर रोने वाला नहीं है। करिए दो है। और फिर वो फरमाते हैं और हम इन सब का सिर्फ एक ही सबब जानते हैं कि लोगों के नज़रों में दीन हल्का हो गया, हल्का, दुनिया महबूब हो गई है। बस एक ही सबब है, लोगों के नज़रों में दीन हल्का हो गया, दुनिया महबूब हो गई है। हालांकि हमारी तलब तो यह होनी चाहिए कि हमारी नज़रों में दीन की कदर ज़्यादा हो, दुनिया की कदर कम हो। और अगर हम अपने दीन से मोहब्बत पैदा कर ले, अपने दीन की कदर कर ले, तो बार बार जो हमें कहना पड़ता है कि मुसलमानों नमाज पढ़ो, मस्जिदों में आओ, प्यार करो मस्जिदों से, हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो, ये बार बार जो हमें कहना पड़ता है। फिर आप वादा दिलाते हैं यार जुमा को नमाज पढ़ने लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो दाढ़ी शरीफ सजा लेंगे, आगे चल करके रमज़ान आएगा तो पाबंद बन जाएंगे, अरे हज कर लेंगे तो जा करके बिल्कुल पाबंद हो जाएंगे। ये जो बार बार वादा करते हो ना, इसकी वजह ही है कि तुम्हें अपने दीन की कदर पता नहीं है, तुम्हें अपने दीन की कदर पता नहीं है। जिस दिन तुम्हें पता हो जाएगा कि हमारा दीन क्या है और कितनी मुशक्क़तों के बाद हम तक पहुंचा है ना, फिर उस दिन से तुम मोहब्बत करना शुरू कर दोगे। काश हमें अपने दीन से प्यार हो जाए, दीन की निशानियों से प्यार हो जाए। काश हम अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त अपने दीन की निशानियों की हिफाजत के में सर्व करने में लग जाए। अल्लाह हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमाए और हमें अपने दीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।